गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, तो आज कैसे हैं आप सब। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो पूरे जोर शोरों से स्टार्ट करें स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई स्टेट्स ऑफ मैटर छोटे होते से ही आप पढ़ते आ रहे हो दैट सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ही तीनों चीज़ें होती हैं। पर अब हमारे पास हम कैसे करेंगे। गैसेस क्या होती हैं। गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, ज़्यादा होती है, आप लोग ही बताओगे। ठीक है, कम होती है। ओके, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए ना आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो आप पानी को बॉईल करने जा रहे हो, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को बॉईल कर रहा हूँ। क्या आप ये बोलोगे? नहीं, आप बोलोगे कि मैं बल्क को बॉईल कर रहा हूँ। बल्क तो हमारे पास ये जो है ना, हम बल्क प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। बल्क प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो डिपेंड करती हैं नॉट ओनली द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो इस पे भी डिपेंड करती है कि कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट कर रही है, उन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो बल्क प्रॉपर्टीज़ में एनर्जी भी होती है। कौन सी होती है? थर्मल एनर्जी, और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए हैं। और थर्मल एनर्जी क्या होती है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भाग रहे हैं। थर्मल एनर्जी ड्यू टू मोशन, और मोशन कैसे इंक्रीज कर सकता है? टेम्परेचर देने के साथ ही मोशन इंक्रीज होता है। ठीक है ना। ट्रिपल पॉइंट एक डेफिनेशन आती है जिस पे हमारे पास ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारे तीनों फेसेस क्या करते हैं, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। 3 फेसेस कौन से? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ये तीनों फेसेस क्या करते हैं? एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिपल पॉइंट है अपने पास, तो टेम्परेचर क्या है? 0.01। अरे भाई साहब, इतना कम टेम्परेचर मतलब क्या होगा? मतलब ये कितना टेम्परेचर है? नियरली 0 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होंगे? तीनों फेसेस क्या होंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप कैसे बता सकते हो? ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फेसेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब मेरे पास आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो, हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 तरह की होगी। मान लो ये वाला मेरा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गुड है, मतलब ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है। ठीक है, 2 एटम्स है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बेटर होगी। अगर मैं इससे और करीब लेके आती हूँ तो इसका क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये इन दोनों का ही सम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सच फोर्सेस एग्जिस्ट इन all states of matter and are responsible for structural features and physical properties of the matter। अब ये physical properties क्या होती है? physical property जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब देखो, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, आपको ये बोला था कि हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड नहीं होते, वो लूजली पैक्ड होते हैं। वो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो इसका मतलब तो वो कभी लिक्विफाई नहीं होना चाहिए। लिक्विफाई मतलब गैस से लिक्विड नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रोसेस को याद करो, आप 9th क्लास में क्या बोलते थे? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते थे या नहीं? कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते थे। और फिर हमने क्या किया? लिक्विड बनाने की कोशिश की और वो लिक्विड बन भी गया। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो भाई पक्का होंगी। ठीक है, अब हमारे पास ना कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे H2, Cl2, CH4, ये सब क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनको भी हम क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं। He जो नोबल गैसेस नाम से गैस है, He, Ne, ये सब क्या है? आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। ठीक है, ये सब क्या है? कंबाइन करते हैं। ये क्या है? कंबाइन नहीं कर सकते, और इनमें क्या होती है?
ये क्यों नहीं कंबाइन कर सकते? क्योंकि स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती है। पर ये गैसेस भी क्या कर सकते हो आप? लिक्विफाई कर सकते हो। क्यों लिक्विफाई कर सकते हो? अब हमारे पास ना 5 टाइप की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहती है। एक रहती है डाइपोल डिस्पर्शन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एक रहती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एक रहती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक और रहती है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ना आप खुद सोचो, अच्छा समझो ये चीज़ कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होते हैं भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की तो आप मुझे बताओ, अगर दोनों की पावर एक जैसी होगी तो कोई भी एक तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींचेगा? कोई भी नहीं खींचेगा। पर तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अगर वहीं पे मेरे पास एक ज़्यादा अच्छे से खींच सकता है इलेक्ट्रॉन और एक कम अच्छे से खींचेगा, तो जो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे ये बताओ, टग ऑफ वॉर सब ने खेली होगी, राइट? टग ऑफ वॉर खेलते खेलते कभी गिरे भी हो गए, क्योंकि मान लो आपने क्या सोचा होगा कि भाई ये मुझसे क्या है, कम ताकतवर है पर और मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ठीक है, ऐसा भी सोचा होगा। या वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा और आप कम ताकतवर होगे, तो क्या होगा? टग ऑफ वॉर लगी रहती है ना कि हाँ भाई मैं खींचूंगा तेरे से पहले, मैं खींचूंगा तेरे से पहले। तो यही सब चीज़ें क्या आती हैं हमारे पास? इनमें आती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में आती हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, मेल्टिंग पॉइंट इनके देखो इंक्रीज कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनके देखो इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आया है तो मतलब पक्का कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अब वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो देखना चाहते हैं हम। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डाइपोल और किज़ोम फोर्सेस को डिस्कस करूंगी। किज़ोम साइंटिस्ट का नाम था, डोंट बी कंफ्यूज। अच्छा, डाइपोल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 पोल्स क्रिएट हुए हैं, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। जैसे कि इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो परमानेंट डाइपोल्स होंगे ना, वहीं पे ये क्या करेंगी? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेंगी। जैसे कि हमारे पास एक्सीएल है, इसमें क्या हो गया? डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लस हमेशा क्या करता है? माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या है? कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हुई हैं। तो क्या है? ग्रेटर आर द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ग्रेटर आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? सबको क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। अब ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो दीज इंटरेक्शन क्या होती है? स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेज बट वीकर देन आयन इंटरेक्शन। अब मेरे पास ये जो आयन इंटरेक्शन है, मतलब पूरा प्लस और पूरा माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस नहीं बेटा, पूरा प्लस और पूरा माइनस की बात कर रही हूँ, तब वो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। अगर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस की जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, वो उससे कम, और फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे? बिल्कुल ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिनमें कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? लंदन फोर्सेस क्या होती हैं? लंदन फोर्सेस मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है? 1/r⁻3। देखो, अगर डिस्टेंस कम रहेगा तभी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। डाइपोल फोर्सेस क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, तो अगर x इंक्रीज़ करेगा तो y डिक्रीज़ करता है। वैसे ही डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं? डाइपोल फोर्सेस होती हैं, अगर मेरे पास 1/r³ लिखा हुआ है तो अगर r इंक्रीज़ करेगा तो डाइपोल फोर्सेस डिक्रीज़ करेंगे। इसलिए कम डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ध्यान रखोगे ये बात, ठीक है। तो ये था अपना डाइपोल फोर्सेस। अब ना मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल।
ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल में डाइपोल ऑलरेडी क्रिएट होता है, मतलब परमानेंट डाइपोल है, और एक मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल ऑलरेडी क्रिएट नहीं होता है, तब आप उसमें भी डाइपोल को जन्म दे सकते हो। ध्यान रखना, डाइपोल जन्मेगा मतलब न्यू बनेगा। जैसे कि आपके पास ए और बी एक परमानेंट डाइपोल का क्या है, परमानेंट डाइपोल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। मान लो प्लस के अराउंड मतलब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उनको क्या बोलोगे, नॉन पोलर। ये क्या हो गया, मान लो एट टाइम 0 हो गया, ठीक है, जब इतने इंटरेक्शन में नहीं थे। फिर आपके पास एक टाइम आया जहाँ पे ना ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गई, ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इसने क्या किया, अपनी तरफ क्या किया, प्लस को खींच लिया, मतलब ये वाला प्लस ना क्या हो गया, सिमेट्रिकली इसकी तरफ खींचा जाएगा। तो इसमें कौन सी आ गई, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। इसको बोलोगे परमानेंट डाइपोल और इसको बोलोगे इंड्यूस्ड डाइपोल, जो किसके कारण जन्मा, दूसरे परमानेंट डाइपोल के कारण जन्मा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने हल्के में मत लेना, बाद में जब आएंगे ना आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना, तब आपको पता चलेगा कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी कैसे इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर सबको समझ आ गया है तो पहले ही कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस मैम हमें क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इनका हमारे पास क्या होता है कि लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव मोर टेंडेंसी। एक ना बेटा पोलराइजेबिलिटी होती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो इजीली अपने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट कर देता है। मान लो यहाँ पे अपने पास पॉजिटिव है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर दूसरा कोई पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, मान लो ये ऐसे था, इसके ऊपर दूसरा कोई पॉजिटिव मॉलिक्यूल इंटरेक्ट किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना इसकी तरफ फैल जाते हैं। इसी को क्या बोलोगे, पोलराइजेबिलिटी बोलोगे। तो जितना बड़ा साइज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, अच्छे से खींच नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा पोलराइज कर जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ आया तो हमारे पास जितना बड़ा साइज होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना ही कम होगा और उतना ही वो ज़्यादा क्या करेगा, पोलराइज कर पाएगा। अगर पोलराइज कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन हमारी अच्छी हो जाएगी। यही तो हमारा बताने का मेन मोटिव था, ठीक है। तो इसके कारण भी अट्रैक्शन हो जाती है। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि R⁻6 होती है, वैसे R⁻3 होती है, वैसे ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती है, R⁻6। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बतानी रह गई है कि रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स में R⁻6 होती है, क्योंकि ना वो रोटेशन कैसे होती है, जैसे मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास और भी कम होना चाहिए, तभी क्या करेगा, ये अच्छे से इंटरेक्शन करेगा। यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस रहता है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स है तो R⁻6 1/R⁻6 और इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल मतलब स्ट्रेट लाइन के मॉलिक्यूल है 1/R⁻3, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया कि डिपेंड किस किस पे करता है, डाइपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल पे और पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि अगर डाइपोल क्रिएट होता है, प्लस और माइनस क्रिएट होता है, तो वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक पूरा परमानेंट मॉलिक्यूल होता है, परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल होता है, और एक क्या होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान रखोगे, ओके। अब ना मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि हाँ भाई, डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड वीकर देन आयन इंटरेक्शन। तो अब आ गई है बारी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पता है, नाम ऐसा नहीं है, ये क्या है, फ्रिट्ज लंडन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर ये फोर्सेस का नाम रखा गया लंडन फोर्सेस, ठीक है। ये क्या होती है, डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अब तक मैंने जो भी करवाए थे डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, उनमें पोलर मॉलिक्यूल थे, बट इसमें क्या थे, इसमें क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे CO2 N2 H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें कोई नो पोलैरिटी डिफरेंस
डिफरेंस। क्लियर है? क्लियर है? नो पोलैरिटी डिफरेंस मतलब जैसे मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे एटम है, दोनों में टग ऑफ वॉर छिड़ी होगी पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, तो रस्सी बीच में ही लटक जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएगी। क्लियर रखोगे ये चीज़? ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाते हैं। और अब क्या है, दिस इज बिकॉज नोबल गैस एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन बी लिक्विफाइड, बिकॉज ऑफ दिस आर नोबल गैसेज और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई कर जाते हैं। ध्यान रखना, सजेस्टिंग दैट देयर मस्ट बी सम इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो मतलब ये क्या हुआ, इसी के कारण हमारे पास क्या है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि कैसे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। मान लो हमारे पास नॉन मोलर एटम थे, ठीक है, इसमें बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है अराउंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड। अब हमारे पास क्या आया कि एक टाइम आया कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मतलब कुछ टाइम के लिए ये अपनी जगह से क्या कर गए, हिल गए, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरैक्ट करता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जाके क्या कर गया, इंटरैक्ट कर दिया और कुछ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इसमें आ गए। तो इन्हीं को क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इधर बनाया है तो आपको इधर ही बनाना है, आप इधर भी बना सकते हो। अगर पॉजिटिव इधर बनाओगे तो नेगेटिव इधर बनाओगे और नेगेटिव इधर बनाओगे तो पॉजिटिव इधर बनाओगे। ध्यान रखना। These attractive forces are called instantaneous dipole and instantaneous induced dipole forces. इनको क्या बोलते हैं, instantaneous dipole भी बोलते हैं और instantaneous induced dipole forces भी बोलते हैं। और हमारे पास क्या होती है, interaction energy due to these forces is proportional to 1/r⁻⁶ between two interacting particles. कौन से दो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, मोस्टली क्या है आपकी r⁻⁶ ही मिली है। डिस्पर्शन फोर्सेस में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में भी, डाइपोल फोर्सेस में रोटेटिंग वाले में r⁻⁶ मिली है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या मिला है, r⁻⁶ ही मिली है। अब ना हमारी ये फोर्सेस क्या हो रही हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, डिपेंड करती है किस पे, पोलराइजेबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, मतलब जितना ज़्यादा इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट होगा उतनी ही ज़्यादा ये क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा ये पोलराइज होगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा। ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड हैंस द स्ट्रॉन्गर द लंदन फोर्सेस। याद रखोगे, स्ट्रॉन्गर क्या है, लंदन फोर्सेस है। हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे ये स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस डिपेंड करती है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइज होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। जैसे कि आप देखते हो कार्बन से सिलिकॉन से जर्मेनियम जाते हो तो साइज़ इंक्रीज़ करता है ना, साइज़ इंक्रीज़ किया, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हुई, तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, ट्रेंड देखो, इंक्रीज़ कर रहा है। ये आपको याद नहीं करनी है, ये आपको समझनी है चीज़ें कि हाँ भाई क्या हो क्या रहा है, कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ रही है, ठीक है। अब देखो जैसे साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ किया, लार्ज मॉलिक्यूल मच डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो उतना ही वो क्या करेगा, पोलराइज करेगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या कर पाएगा, पोलराइज कर पाएगा। जैसे हीलियम से नियोन से आर्गन से क्रिप्टॉन से जीनोन से रेडोन जाते हो, ये क्या करते हो, डाउन द ग्रुप साइज क्या करते हैं, इंक्रीज़ करता है, इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करते हैं और उसी के कारण क्या करती है, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। याद रखना। फिर है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी के लिए इसको ऐसे याद करो कि अगर मॉलिक्यूल का साइज मतलब ब्रांचिंग इंक्रीज़ करेगी, ब्रांचिंग इंक्रीज़ जैसे ही करती है, जैसे मान लो CH3 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 और यहाँ पे क्या आ गया CH3, ठीक है। ये क्या कर गया, एक ही कार्बन से बहुत सारे ब्रांच लग गए। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास एक बोल है, बोल क्या होती है, गोल होती है, राइट। बोल क्या होती है, गोल होगी, बन गया। बोल क्या होती है, गोल होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रही है, बोल आ रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, उसका एक ही पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है। और यही मैं सीधा कर दूं तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा पार्ट इंटरेक्ट कर जाता है, राइट, ठीक है। तो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें लग जाएगी, और एक बोल में सिर्फ इतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। कोई डाउट है इसमें,
ठीक है, सिर्फ क्या है, इतनी ही फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगेगी जो कि क्या रहेगी, वीक फोर्स रहेगी। तो इसी के कारण हमारे पास एन पेंटेन मतलब सीधी स्ट्रेट चेन में पेंटेन स्ट्रक्चर बनाना है, CH3 CH2 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 CH3 स्ट्रेट, ठीक है। तब आपका क्या होगा, इसमें अच्छे से इंटरेक्शन होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जितनी ज़्यादा रस्सी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही तो उसे तोड़ने में हमें बल देना पड़ेगा। बोलते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा का जो डायलॉग होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है कि जितनी स्ट्रेट चेन होती है उतना ही क्या करता है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तक जो मैंने आपको करवाया वो क्या थी, जैसे डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, ये 3 करवाई थी। तो इनको ध्यान रखना, ये तीनों को मिला के ही वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछते हैं। जब आपसे अगर पूछ लिया गया कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखोगे। अब देखो, प्लस है आपके पास, माइनस है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। एक है मेरे पास डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये उससे कम। एक है नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ये सबसे कम इंटरेक्ट करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट इधर सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान रखोगे। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा, इधर सबसे ज़्यादा होगा। अब ना एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, स्पेशल केस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा क्या, दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। एक चीज़ ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड ये ही 3 एलिमेंट्स क्या करते हैं, बनाते हैं फोन, FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जैसे कि आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है किसमें, पूरे पीरियोडिक टेबल में, याद रखोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन जैसे एक बॉन्ड बनाता है किसमें, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया गया कि HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, बोलना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, कोई डाउट मत रखना। दिस वीक बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, ये वीक बॉन्ड रहता है, पर स्टिल ये वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर रखोगे, ठीक है। अब ना मेरे पास यहाँ पे एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है कि आयंस और डाइपोल के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन बन रही है, ठीक है, बिटवीन एन आयन, आइदर अ कैटायन और एन एनायन, मतलब कैटायन और एनायन होता है और एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, उनमें इंटरेक्शन रहती है। हमारे पास ना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस डिपेंड करती है चार्ज ऑन द आयन और साइज ऑफ द आयन। देखो, जो अगर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ, राइट, कि जितना प्लस चार्ज उतना ही वो क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तो चार्ज ऑन द आयन होगा और एक साइज ऑफ द आयन होगा, कि मतलब जितना छोटा साइज होगा उतना ही मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बाहर की तरफ पावर ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब देखो, नमक को पानी में घोल तो लेते हो, पहले हम क्या पढ़ते थे कि जितनी एम्प्टी स्पेसेस होंगी, एम्प्टी स्पेसेस में जाके आपका नमक बैठ जाएगा। हाँ भाई, बढ़िया समझ आ रहा है हमें तो। पर बेटा होती क्या है इंटरेक्शन, वहाँ पे इंटरेक्शन होती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव, और H पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, इनको इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, ईजिली घोल लेते हैं, क्या करते हैं, इजीली घोल लेते हैं। और जैसे यहाँ पे H प्लस है, H डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये क्या करते हैं, क्लोरीन को क्या करते हैं, इजीली घोल लेते हैं। ध्यान रखना कि प्लस माइनस से इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो, NaCl ना डिजोल्व इन वाटर, नमक जो है पानी में घुल सकता है पर CCl4 में नहीं घुल सकता। क्यों, क्योंकि CCl4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो हमारे पास क्लोरीन, ये देखो यहाँ पे एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है,
आप केमिकल बॉन्डिंग करके आए हो, उसमें रिजल्टेंट वेक्टर आता है कि Cl यहाँ पे ऐसे करके क्या होता है, इधर भी इनके, जब ये दोनों डाइपोल मतलब देखो डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, और कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट डाइपोल किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, इधर रिजल्टेंट डाइपोल किधर जाएगा, नीचे की तरफ। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में होते हैं तो हमारे पास एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और म्यू क्या आ जाता है, ज़ीरो। म्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है, दैट्स वाई ये क्या होता है, आपका क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, और इसमें नॉन पोलर में पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ओके, सो दीज आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, जितना आपको कंटेंट चाहिए था उससे ज़्यादा ही दिया है। इस वीडियो के लिंक में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, शब्बा खैर, कल फिर से मिलते हैं। ठीक है, और कल मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इस चैप्टर में हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय।